इमेजिन करो दो बंदे हैं, शुभम और राहुल। दोनों की एज लगभग सेम है, दोनों सेम सिटी में रहते हैं और दोनों की लाइफ ऑलमोस्ट सेम ही स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज अगर आप दोनों को साथ में देखो तो डिफरेंस शॉकिंग है। राहुल का फेस बहुत ही डल लगता है, स्किन पर बहुत ही पिंपल्स, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हैं, फेस पे काफी टेनिंग भी हो रही है और सबसे नोटिसेबल चीज, वो हमेशा टायर्ड और लो एनर्जी में रहता है और वो कोई भी काम पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाता। चाहे कॉलेज हो, ऑफिस हो या सोशल सिचुएशन, वो कहीं भी कॉन्फिडेंट फील नहीं करता और धीरे धीरे लोग भी उसे इग्नोर करने लगते हैं। वहीं शुभम, उसकी स्किन नेचुरली क्लियर और फ्रेश दिखती है। हाँ, एक दो पिंपल्स आते रहते हैं लेकिन फेस पर एक नेचुरल ग्लो है। उसके एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं और वो हर जगह कॉन्फिडेंट फील करता है। लोग नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो हर जगह एक एडवांटेज में रहता है और वो हाई एनर्जी की वजह से काम में फोकस कर पाता है, जिसकी वजह से वो अपनी एज के बंदों से काफी सक्सेसफुल भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुभम जेनेटिकली लकी नहीं था, उसने बस अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ सिंपल सी चीजें फिक्स की और सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी स्किन, लुक्स और एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो गई। अब सवाल ये है कि आखिर शुभम ने ऐसा क्या किया जो राहुल नहीं कर सका। ट्रस्ट मी, डिफरेंस कोई स्किन केयर प्रोडक्ट का नहीं है, डिफरेंस है डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स का। और जब मैंने इन हैबिट्स के बारे में रिसर्च किया और प्रैक्टिकली अप्लाई किया तो मुझे समझ आया कि स्किन और एनर्जी एक्चुअली अंदर से इंप्रूव होती है। तो यहाँ शुभम ने कोई कॉम्प्लिकेटेड रूटीन फॉलो नहीं किया था, उसने बस अपनी डेली लाइफ में कुछ बेसिक हैबिट्स फिक्स की, जिसमें से सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट है उसका स्लीप शेड्यूल। राहुल की सबसे बड़ी गलती यही थी कि वो लेट नाइट तक फोन यूज करता था। कभी रात के 1 बज जाते, 2 बज जाते और फिर सुबह टायर्ड और लो एनर्जी के साथ उठता था। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते तो बॉडी को रिकवर होने का टाइम नहीं मिलता। स्लीप के दौरान ही हमारी बॉडी डैमेज हुए सेल्स को रिपेयर करती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है और अगले दिन के लिए एनर्जी प्रिपेयर करती है। लेकिन जब आप लेट सोते हो, अपनी स्लीप साइकिल कंप्लीट नहीं करते, तो बॉडी का ये रिपेयर सिस्टम इनकम्प्लीट रह जाता है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी स्किन पर दिखाई देता है। पिंपल्स बढ़ने लगते हैं, स्किन डल हो जाती है, फेस पे कोई नेचुरल ग्लो नहीं रहता और चेहरा दिन भर थका हुआ दिखता है। स्लीप के दौरान हमारा ब्रेन भी टॉक्सिन्स रिमूव करता है और न्यूरल सिस्टम को रीसेट करता है। इसलिए प्रॉपर स्लीप लेने के बाद आप ज्यादा फोकस्ड, एनर्जेटिक और मेंटली क्लियर फील करते हो। इसलिए शुभम ने सबसे पहले अपना स्लीप रूटीन फिक्स किया। वो डेली ऑलमोस्ट सेम टाइम पर सोता और डेली 8 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेता और अपनी बॉडी को रिकवर होने का पूरा टाइम देता है। और सिर्फ इस एक हैबिट को फिक्स करके उसकी स्किन नेचुरली इंप्रूव होने लगी। वो दिन भर ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक फील करने लगा। तो अब आपको इतना तो समझ आ गया कि 8 से 9 घंटे की नींद लेना जरूरी है, लेकिन आप उस 9 घंटे की नींद के बाद सुबह उठकर क्या करते हो वो डिसाइड करेगा कि आपकी बॉडी पूरे दिन कैसे परफॉर्म करेगी। साइंस भी ये मानता है कि आप सुबह उठने के बाद क्या करते हो, आपका रूटीन क्या होता है, वो डिसाइड करता है कि आप पूरे दिन कितना फोकस्ड और एनर्जेटिक रहोगे, क्योंकि इसी टाइम पर हमारी बॉडी नेचुरली एक्टिवेट होती है। कोर्टिजोल और अदर एक्टिवेटिंग हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको मेंटली अलर्ट और फिजिकली एनर्जेटिक फील कराते हैं। अब यहाँ राहुल क्या करता है, उठने के बाद सबसे पहले फोन यूज करता है, कभी ब्रेकफास्ट नहीं करता और किसी तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता। वहीं शुभम ने इस गोल्डन टाइम को इंटेंशनली यूज करना स्टार्ट किया। उसने एक सिंपल बट इफेक्टिव मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट किया। सुबह उठते ही उसने अपनी बॉडी को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करना स्टार्ट किया, क्योंकि 7-8 घंटे की नींद के बाद बॉडी काफी डिहाइड्रेट रहती है। तो उसने उठने के बाद 1-2 ग्लास गुनगुना पानी पीना स्टार्ट किया। इसके अलावा अपने मॉर्निंग रूटीन में एक पावरफुल ड्रिंक ऐड की और वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न को दुनिया भर में फ्रूट ऑफ हेवन भी कहा जाता है। बेसिकली ये एक छोटे साइज के ब्राइट ऑरेंज कलर के बेरीज होते हैं जो मेनली कोल्ड रीजन, स्पेशली हिमालयन एरियाज में ग्रो करती है और इन्हें डायरेक्टली खाने के अलावा इनका जूस और पल्प यूज करके न्यूट्रिएंट्स ड्रिंक भी बनाई जाती है। आजकल बहुत सारी ब्रांड इन बेरीज का जूस एक्सट्रैक्ट करके सी बकथॉर्न जूस प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स अपने रूटीन में ऐड कर सके। लेकिन मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर सी बकथॉर्न प्रोडक्ट इसका पूरा बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। रीजन सिंपल है, ज्यादातर ब्रांड सिर्फ इसका पल्प यानी कि सिर्फ सॉफ्ट हिस्सा यूज करते हैं और सीड्स को निकाल देते हैं, जबकि एक्चुअल पावर सी बकथॉर्न के बीज में होती है। लेकिन फैटिका के इस सी बकथॉर्न जूस में सिर्फ पल्प ही नहीं बल्कि इसके सीड्स को भी क्रश किया जाता है। मतलब आपको मिलता है इन बेरीज का 100% न्यूट्रिशन। सीड्स को इंक्लूड करने की वजह से इसमें नेचुरली ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 मिलते हैं और इसके पल्प से मिलने वाला ओमेगा
7 ये स्पेशली स्किन और गट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है। सी बकथॉर्न में 190 से ज्यादा बायो एक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेविनोइड्स और अमीनो एसिड्स होते हैं जो बॉडी को अंदर से सपोर्ट करते हैं और रिकवरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये स्किन और हेयर के लिए एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट की तरह काम करता है। ड्राई स्किन, डलनेस और पिगमेंटेशन में हेल्प करता है। साथ ही हेयर नरिशमेंट और ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसमें प्रेजेंट ओमेगा फैटी एसिड हार्ट हेल्थ, ब्लड सर्कुलेशन, गट हेल्थ और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। फैटिका सी बकथॉर्न जूस 99% पल्म कॉन्सेंट्रेट है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर यूज नहीं हुआ है और ये GMP सर्टिफाइड फैसिलिटी में प्रिपेयर किया गया है और ये लैब टेस्टेड भी है और इसको कंज्यूम करना भी काफी सिंपल है। 2 से 3 चम्मच सी बकथॉर्न जूस को 50 ml पानी के साथ मिक्स करके दिन में 2 बार लिया जा सकता है। इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और रात में खाने के बाद ले सकते हो। रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ कंज्यूम करने से आपको इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, इसीलिए इसे अपने डेली रूटीन का पार्ट बनाना इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी अपने डेली रूटीन में ऐसी एक पावरफुल ड्रिंक ऐड करना चाहते हो जो स्किन, एनर्जी, इम्यूनिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करें तो आप फैटिका के सी बकथॉर्न जूस को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बेनिफिट्स के बारे में मेंशन किया है। देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्च संस्थानों ने इस सी बकथॉर्न को बहुत ही मूल्यवान माना है, जो दिखाता है कि ये कोई नॉर्मल ड्रिंक नहीं है। तो एक हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक के बाद शुभम थोड़ी देर सनलाइट में बैठता है, जो उसकी नेक्स्ट पावरफुल हैबिट है। सनलाइट लेने के बाद शुभम थोड़ी देर कोई भी बेसिक फिजिकल एक्टिविटी करता है, कभी 15-20 मिनट वॉक, कभी नॉर्मल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस या फिर कभी नॉर्मल स्ट्रेचिंग। एक्सरसाइज करने का मेन पर्पस होता है बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना और बॉडी को एक ठीक ठाक शेप में रखना। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से सेलिब्रिटीज 40-50 की उम्र में भी बहुत ज्यादा एक्टिव, एनर्जेटिक और हेल्दी दिखते हैं। तो उसका एक मेजर रीजन ये भी है कि वो डेली फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, जिससे स्किन को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और इसी वजह से वो इस एज में भी इतने यंग दिखते हैं। अब वहीं राहुल की बात करें तो उसका कोई फिक्स्ड मॉर्निंग रूटीन ही नहीं है। कभी वो सुबह ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है या फिर कभी खाली पेट चाय बिस्किट खा लेता है और एक्सरसाइज तो वो बिल्कुल भी नहीं करता और इसी वजह से उसका बॉडी पोस्चर भी बिगड़ा हुआ है और उस बॉडी पोस्चर पे ना ही कपड़े अच्छे लगते हैं। वहीं शुभम ने इस चीज को सीरियसली लिया और उसने अपने दिन की शुरुआत एक प्रॉपर हेल्दी ब्रेकफास्ट से की। वो अपने ब्रेकफास्ट में सिंपल और न्यूट्रिशनल चीजें ऐड करता है, जैसे एग्स, मूंग दाल चीला विद दही, और अगर कभी उसके पास टाइम कम होता है तो वो एक क्विक और कन्वीनियंट ऑप्शन लाइक प्रोटीन ओट्स ले लेता है, जो इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं और बॉडी को एक बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। तो सिर्फ इस सिंपल मॉर्निंग रूटीन से ही शुभम की बॉडी ज्यादा एक्टिव रहने लगी, वो दिन भर ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा और उसकी बॉडी भी एक ठीक ठाक शेप में आने लगी। अब इसी के साथ वो एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए एक स्किन केयर रूटीन भी फॉलो करने लगा। आपको स्किन केयर के नाम पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बस 4 प्रोडक्ट चाहिए: फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन और सीरम। अब इन प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज कैसे करना है वो समझो। सुबह उठने के बाद सबसे पहले फेस वॉश करना है, उसके बाद ये 10% नायासिनामाइड सीरम लगाना है। इसको लगाने का सही तरीका ये है कि एक एक ड्रॉप दोनों चिक्स पे, एक फोरहेड पे और एक नोज पे, टोटल 4 ड्रॉप्स काफी हैं। अब जेंटली इन्हें पूरे फेस पे अच्छे से फैला लो। ध्यान रहे ज्यादा रब नहीं करना है, बस डेप डेप करके पूरे फेस पे स्प्रेड करना है और उसे एब्जॉर्ब होने देना है। सीरम लगाने के बाद लगभग 2-3 मिनट वेट करो, फिर मॉइस्चराइजर की एक थिन लेयर अप्लाई करो, फिर 2-3 मिनट का वेट करो ताकि मॉइस्चराइजर भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड इसके बाद लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में लगानी है। आप वीडियो में देख सकते हो, इस तरह से पूरे फेस पे सनस्क्रीन लगाना है। इस स्टेप को मिस मत करना क्योंकि ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सनलाइट से ही टैनिंग, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और एजिंग के साइन दिखते हैं। तो ये आपका मॉर्निंग स्किन केयर है। अब नाइट स्किन केयर रूटीन तो और भी सिंपल है। आपको बस सोने से पहले फेस वॉश करना है, देन मॉइस्चराइजर लगाना है और बस हो गया आपका नाइट स्किन केयर। लेकिन हाँ, अगर आपके फेस पे ऐसे पिंपल्स के निशान है या पिगमेंटेशन है तो आप अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में एक रेटिनोइड क्रीम आता है, उसको यूज करो। रेटिनोइड को आप सैंडविच मेथड में लगाओ, मतलब पहले मॉइस्चराइजर, फिर रेटिनोइड और फिर मॉइस्चराइजर। हर स्टेप में 3 से 4 मिनट का वेट करना है। ये जो रेटिनोइड है ये आपके एक्ने मार्क्स को बहुत ही फास्ट फेड करता है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको पहले पैच टेस्ट करना है। स्टार्टिंग में आपको इसे वीक में 3 बार ही लगाना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। एंड अगर रेटिनोइड लगा रहे हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। बिना सनस्क्रीन लगाए धूप में निकले तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है।
तो फाइनली अगर आपने ध्यान से समझा हो तो शुभम और राहुल में डिफरेंस कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, जेनेटिक्स या लक का नहीं है। राहुल के आलसीपन की वजह से, खुद पर ध्यान न देने की वजह से उसकी स्किन, लुक्स और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई, और वहीं शुभम के खुद पे ध्यान देने की आदत की वजह से उसके लुक्स, स्किन, एनर्जी और उसकी कंप्लीट लाइफ इंप्रूव होने लगी। तो अगर आप भी शुभम की तरह अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो तो वीडियो में बताई इन लाइफस्टाइल हैबिट्स को फिक्स करो, आप 30 डेज में ही नोटिसेबल डिफरेंस देख पाओगे। और हाँ, अपने डेली रूटीन में फैटिका का ये सी बकथोर्न जूस जरूर ऐड करना, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।